नमस्कार। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि हम बात राम मंदिर की कर रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर, जहां 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इससे दूरी बना ली है। लेकिन इस पर कांग्रेस के अंदर एक मत नहीं है, नेता जो उनके हैं। तो इस पर हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किसले। सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया कि भाई हम जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो इस पे सहमत नहीं दिख रहे हैं। क्या मतलब था? मकर संक्रांति है, अजय राय चाहे तो बनारस में जाकर गंगा जी नहा लेते, सरयू में नहाने के लिए अयोध्या उनको आना पड़ा। नहीं, ये तो यही दिखाता है ना कि पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो बात आप किसले कह रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी में विभाजन है, दो फाड़ है इसको लेकर के। और जब अजय राय अकेले तो नहीं गए, पूरा का पूरा डेलीगेशन लेकर के गए। उनके साथ राज्य के प्रभारी थे। मैंने देखा हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट, वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह थे। सभी लोग गए डुबकी लगा करके, जय श्री राम के बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है कि उनकी पार्टी ने क्या पोजीशन लिया? दो पोजीशन लिए। एक, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, ये पूरा बीजेपी आरएसएस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो कि मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता है? मुझे तो लगता है इनको पता है, भली भांति पता है। और उसके बावजूद ये जानते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना, इस उत्सव में शामिल नहीं होना, इसका राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए लीडरशिप चाहे 22 तारीख को लेकर के जो पोजीशन ले, एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि 22 तारीख को जी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इसमें शामिल दिखो, इसका बॉयकॉट मत करो, वरना इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ना तो उत्तर प्रदेश के नेता चांस लेना चाहते हैं, ना हरियाणा के नेता चांस ले रहे हैं। तो लीडरशिप ने, मुझे लगता है कि सोच समझ के फैसला जरूर किया होगा। एज अ जर्नलिस्ट हम वो उन्होंने क्यों लिया, उनका इंटेंट क्या था, इस पर आई विल नॉट लाइक टू जंप टू अ कंक्लूजन। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स सोच लिए होंगे। उन्होंने सोच लिया होगा कि हमको पॉलिटिकल नुकसान कितना बार बार इसमें कमियां भी निकाली जा रही है। कोई कह रहा है कि भाई अभी प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है, मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कोई कह रहा है शंकराचार्य नहीं आ रहे तो हम क्यों जाएं। कोई कह रहा है कि तो आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, ये तो कोई वाली बात हुई ना। मतलब सारे नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन आपको इनवाइट दिया गया है। मैं वही तो कह रहा था कि सारे प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने फैक्टर इन किए होंगे। यस, दे आर बेसिंग देयर आर्गुमेंट। मैंने फिर कहा ना कि आपको उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें अपने प्रेस रिलीज में कही है कांग्रेस पार्टी। लेट अस स्टिक टू इट। व्हाट डू दे से? वो ये कहते हैं कि भाई मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मेरी भी बात हुई थी नृपेंद्र मिश्रा साहब से। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिसंबर 2024 में मंदिर बन के पूरा होगा। लेकिन मुख्यतः जिनका आंदोलन था, अगर वो आज सत्ता में है, जिनके मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, वो अभी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। और लार्जली नेशन में आपको एक दो पार्टीज छोड़ करके जनरली सारे लोग जो है इसका वेलकम कर रहे हैं। कम से कम चलिए इस डिबेट को भी हटा देते हैं, कम से कम एक मूड ऑफ द नेशन दिख रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा जन भावना इस उत्सव को मनाने के पक्ष में है। जब ये फैसला हो ही गया है, डिस्प्यूट जो था वो डिस्प्यूट पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। इसी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर चुकी है। अब और क्या वजह है कि आपकी जो लीडरशिप है, जो डिसीजन लिया है, उससे आपकी पार्टी का रैंक एंड फाइल ही पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। सेमी कन्विंस्ड है, इसलिए 22 को नहीं जा रहे, लेकिन पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, जो उनको पता है कि जाना जरूरी है। नहीं तो इसका राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ेगा। So I think yes, कांग्रेस के नेताओं से आपकी लगातार बातचीत होती रही है। आप कांग्रेस में मजबूत पकड़ है, आप तुरंत जो है सो खबरें निकाल के लाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि उनके जो नेता हैं, उनके मन में ऐसे कौन सी बातें आई कि क्या उन्हें फायदा दिखा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बाइकआउट करने का उन्होंने निर्णय ले लिया? देखिए, मुझे क्या कुछ सोचा होगा उनके नेताओं ने, खड़गे साहब ने क्या होगा, सोनिया गांधी ने क्या सोचा होगा? नहीं, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन डिवाइडेड रहा होगा, एक मत तो नहीं रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि अक्यूट हिंदू कार्ड, वो भी बीजेपी जैसे पार्टी विच इज लेड बाय मोदी, जो प्रोबेबली अभी हिंदुइज्म के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। तो क्या आप उस दरिया में कूद करके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जोखिम उठाना चाहेंगे कि उसमें हम स्विम करके इनसे ज़्यादा बड़े तैराक बन के निकल आए? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि यार ये एक ऐसा डेंजरस गेम है जिसमें हम उतर करके बीजेपी को हिंदुत्व के कार्ड पे नहीं हरा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। और शायद इस वजह से उन्होंने कर्नाटक का नतीजा था, जिसमें हमको लगता है कि इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 70-74% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट डाला था कांग्रेस पार्टी को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस, एक तो उनकी सेकुलर छवि, दूसरा वोट बैंक, उनको लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को प्लीज करने के चक्कर में जो हमारे किटी में आ रहा है वही हमारे हाथ से स्लिप हो जाए।
विच मे और मे नॉट बी वेरी वाइज। क्योंकि मैं जो आपको आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से शायद ये फैसला किया गया हो, हालांकि फिर मैं दोहरा दूं कि प्रेस विज्ञप्ति में दो दूसरे रीजंस दिए गए जिसका जिक्र मैंने सबसे शुरुआत में किया। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इसी पार्टी के बड़े बड़े नेता तो जा रहे हैं। दैट मीन्स वो ये जानते हुए कि इस राजनीति में उतर के बीजेपी को बीट नहीं कर सकते, तो दूसरे वोट बैंक भी इंटैक्ट रखो के बावजूद वहां जाना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदू वोट मिल सकते हैं वो भी हाथ से सरक जाए। तो ओपिनियन तो डिवाइडेड था ना, ऐसा तो है नहीं कि लोअर लेवल के कार्यकर्ता जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर देख के तो मैं चौंक गया। फिर आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि चौंक क्यों रहे हैं आप, मैं तो पिछले साल भी 22 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गया था। तो भाई जब 22 मई को गए थे आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता, आपने तब क्यों नहीं उनको बुला करके समन करके कह दिया था जी ऐसी जगह नहीं जाना है जहां पर कि निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। राहुल गांधी आज नागालैंड में थे, कोहिमा में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। पत्रकारों ने पूछा कि ठीक है भाई, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद जो मंदिर है वो आम लोगों के लिए खुल जाएगा, तो क्या उसके बाद आप जाएंगे दर्शन करने के लिए? तो कह देते हो कि हाँ उसके बाद चला जाऊंगा, जाके दर्शन कर लूंगा। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस न्याय यात्रा पर है और न्याय यात्रा का जो रूट है वो अयोध्या होकर नहीं जा रहा है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो क्या गलती भी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस ने तो यही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम बाद में दर्शन कर लेंगे, जाके अयोध्या में राम मंदिर में जाके मत्था टेक लेंगे, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। नहीं, मुझे ये लगता है उनके मन का कैलकुलेटिव रिलक्टेंस है जिसकी वजह से वो कुछ बोलना। देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देना मतलब कि वो नहीं जा रहे, फिलहाल तो नहीं जा रहे। यही कहते बाद में चले जाएं, कम से कम एक वो भी हो जाएगा कि हाँ बचाव की मुद्रा पे हाँ ठीक है इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, राम मंदिर के साथ मेरी पूरी आस्था। इसी वजह ये आपकी सोच है, ये पार्टी की लीडरशिप की सोच नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या यही गलती हो रही है क्या पार्टी से? देखिए, पॉलिटिकल गलती है कि नहीं ये हम और आप, मुझे लगता है लेट अस नॉट प्रोनाउंस अ जजमेंट। अगर आप मुझसे कहेंगे कि हम इसको असेस करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ी गलती साबित हो जाए। भाई हिंदू बाहुल देश है, हिंदू बाहुल देश में अगर जन भावना है कि राम मंदिर बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें ज्यादातर लोगों को जाना चाहिए, तो इसका पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। ये देख करके दूर से ऐसा लगता है। राहुल गांधी गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गलती है या नहीं है इस पे तो डिबेट पार्टी में हो गई होगी। इस पर तो फैक्ट, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ किसलिए कि ये फैक्टर इन किया जा चुका होगा, इसका प्रोज एंड कॉन्स सब सोचा जा चुका होगा। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कोई थिंक टैंक ऐसा है जो ये समझा रहा है कि भाई ये रिस्क मत लीजिए वरना जो हाथ में वो भी चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इफ यू इंसिस्ट, मुझे ऐसा लगता है ये कोई बहुत अच्छा मूव नहीं है। मूड ऑफ द नेशन इज समथिंग एल्स, ये समझना चाहिए था और शायद जाते तो बेहतर होता। तो एक पत्रकार के तौर पर आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इसका नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। और इसी वजह से देखिए, यही वजह है अर्जुन मोढवाडिया गुजरात, जो सीधे मोदी से चुनौती करते हैं वहाँ पर। क्या उनको वहाँ नहीं समझ कि मोदी से चुनौती गुजरात में करने वाला इतना बड़ा स्टालवर्ट गुजरात कांग्रेस का, वो जब खुल करके कह रहा है कि ये फैसला सही नहीं है, तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मुझे लगता है कि पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है, जाना चाहिए था। मिसेस गांधी नहीं जाती है, उनके हेल्थ की वजह से तो बात और है, कांग्रेस प्रेसिडेंट चले जाते, अधीर रंजन चौधरी चले जाते, अपनी उपस्थिति वहां पर कम से कम दर्ज करा देते। तो ऐसा पार्टी में जरूर लगता है इन लोगों के जाने के बाद कि लोगों को लगता है कि शायद उससे बेहतर होता, उससे राजनीतिक लाभ होने की फिर भी गुंजाइश ज्यादा होती बनिस्बत इसके कि आप उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर दें। और तभी आप देखिए ना, एक तरह से तो मैं मानूंगा सीमा लांघना, ठीक है आप ये आर्गुमेंट जरूर दे रहे हैं दूसरे लीडर्स की, चलिए 22 तारीख पे पार्टी ने हमारे फैसला किया है, लेकिन पार्टी लाइन क्या आप ये सोच भी सकते हैं सपनों में भी कि नरेंद्र मोदी ने किसी बारे में ये डिसाइड किया होता है कि इस जगह मैं नहीं जाऊंगा और वो दूसरी पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता और उस तिथि को छोड़ करके उसके आगे या पीछे भाजपा का कोई और नेता जाने की हिम्मत दिखा पाता? किसी कीमत पर नहीं। कांग्रेस के नेता ये हिम्मत दिखा रहे हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लीडरशिप ने जो भी डिसाइड किया वो समझ रहे हैं गलत डिसीजन है, तो भैया चलो नहीं तो राजनीतिक नुकसान होगा। ये बात तो कांग्रेस की हो गई। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो गठबंधन के जो तमाम दल हैं, जो तमाम नेता हैं, उनके बीच क्या बातचीत चल रही है, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, सीपीआईएम ने तो पहले ही कह दिया, उनकी तो आइडियोलॉजी का, मैंने देख रहा था सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने पहली लाइन में, देखिए हर किसी को एहसास है कि इसका नुकसान ही हो सकता है, लेकिन उनका कार्डर, उनका वोटर अलग होता है। डिस्पाइट दैट सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी अपने वीडियो में पहली लाइन में कहते हैं नाम मेरा सीताराम है। बाद में वो अपनी बात जस्टिफाई करते हैं कि क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इसका मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं,
इस वजह से हम इसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि ये उनका कार्यक्रम है। बट हम सारे धर्मों को साथ लेकर के चलने के और ये फलाना धमाका। लेकिन आप ये देखिए ना कि सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी जो कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, वो तक ये कहने के लिए मजबूर है कि हमको गलत मत समझो, मेरा नाम ही सीताराम है। ममता बनर्जी मुझे पता चला कि वो उस दिन जा रही है काली मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब उस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। अमित मालवीय का ट्वीट मैंने देखा, वो ये कह रहे हैं कि यार देखो फिर से दोबारा साजिश है हिंदू मुसलमान टकराव कराने के लिए, कि उस दिन वो पोलराइज करना चाहती है, माहौल को बिगाड़ना चाहती है। राहुल गांधी संभवतः उस दिन कामाख्या मंदिर जाएंगे, उसकी कंफर्मेशन अभी आनी है। तो भाई जब आप लोगों को ये पता है, मुझे तो इसी बात पे वो लग रहा है कि जब आप लोग 22 को ही कुछ और करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल शायद सुंदरकांड करेंगे उस दिन, तो 22 को ही अगर आप लोग कुछ और करना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं? ये लाजमी सवाल लोग तो पूछेंगे। हम उनके वोटर हैं चाहे नहीं, ये छोड़ दीजिए, हम तो जर्नलिस्ट हैं। जो वोटर है वो सवाल पूछेगा और मुझे ठीक है, वो पार्टी का डिसीजन है, इट्स देयर कॉल। लेकिन अंततोगत्वा फिर मैं कहूँगा कि मूड ऑफ द नेशन, हम लोग भी कवरेजेस में जाते हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में बॉयकॉट करना नहीं चाहते हैं। और अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते या दूसरी इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टियां यहाँ जाती, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती, वो लोग जाते जिनको इन्वाइट किया गया, तो शायद बेहतर होता, उससे वोट मिलते नहीं मिलते, लार्जर पॉजिटिव मैसेज तो ज़रूर जाता। आप लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर लाते हैं और आज आप हमारे साथ हैं भी, तो आपने हाल के दिनों में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी निकाली क्या जो हम बता सकें अपने दर्शकों को, इंडिया गठबंधन को लेके, कांग्रेस को लेके, चुनाव को लेके? अच्छा, चुनाव को लेकर के नहीं, ऐसे तो बहुत सी जानकारी आप मुझसे क्या रिवील करवाना चाहते हैं। देखिए अभी डिफ़िकल्टी में है, इट्स इन डिफ़िकल्ट वाटर्स इंडिया अलायंस। नीतीश कुमार इस बात पर नाराज़ हो गए थे पिछले इंडिया अलायंस की बैठक में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल तय हो गया था सभी, जो अभी इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक हुई थी, कि नीतीश कुमार पर लार्जर सहमति बन गई और युवा की अनाउंस कर देते हैं, चलिए ठीक है इसको अनाउंस किया जाए। कन्वीनर एंड मल्लिकार्जुन खड़गे एज पार्टी प्रेसिडेंट। मिसेस गांधी ने बीच में कहा, उन्होंने मतलब एक इन राइट स्पिरिट शी सेड कि यार क्यों ना पहले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, जो हमारे दो साथी अभी मीटिंग में नहीं है, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी और उनको ऐसा फील हुआ कि इन्फॉर्म या मतलब इट टेंटामाउंट्स टू टेकिंग देयर परमिशन। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो पहले ये जख्म झेल चुके थे कि ममता बनर्जी ने जब इन्होंने सबको इकट्ठा किया था, सबको साथ लाए थे इंडिया अलायंस बनाने के लिए, तो अचानक उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का 19 दिसंबर वाली बैठक में नाम क्यों ले लिया था। तो पहले तो वो चोट पहुंची थी, उसके बाद ये कह देना कि बता दिया जाए, फिर उसी बैठक में राहुल गांधी ने कह दिया कि ममता बनर्जी आपके नाम पर सहमत नहीं है। तो उसके बाद नीतीश कुमार अभी बहुत नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए भी बात नहीं हो पाई है और बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर कि नीतीश कुमार अब इंडिया अलायंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहते, अगर वो नहीं रहते हैं, जस्ट इमेजिन अगर वो इंडिया अलायंस से निकल जाते हैं तो वो बिहार के अलायंस से भी निकल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया अलायंस तो होगा ही नहीं ना, तो आपका सवाल ही वहीं पर डिफंक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी इस दिन की, ये जो कुछ भी हुआ ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के मतलब पक्ष में नहीं है और ये सब कुछ उन्होंने किया है प्रशांत किशोर के कहने पे, ये खबर आपने ही? ये प्रकाश जी ने दी थी, आपकी बात सही है। हमारे जो कॉलीग हैं पटना में, उनकी ये जानकारी थी कि प्रशांत किशोर एज एडवाइजर टू ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लार्जर स्केल पे लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी कोई गुंजाइश बनती है कि आप अपने को पिच करना चाहती हैं विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार इज कट टू साइज। नीतीश कुमार को आपको रोकना पड़ेगा और अगर आप उनको रोकना चाहती हैं तो पहले तो रोक दीजिए कन्वीनर बनने से। तो ये एक्सक्लूसिव बहुत बड़ी जानकारी थी जो प्रकाश जी ने हम लोगों को दी थी। यस, और देखिए उसका नतीजा, ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम ले लिया और उसके बाद राहुल गांधी ने कह दिया कि आपके नाम पर ममता बनर्जी कन्विंस नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी चल रही है। अच्छा, उधर ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस को कहा कि हम आपको सिर्फ 2 सीटें देंगे, खड़गे साहब ने कहा आप ऐसी बात करेंगी तो फिर अलायंस आगे कैसे बढ़ेगा। फिर अब सुन रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है, बातचीत थोड़ी आगे बढ़ सकती है। दिल्ली, पंजाब, हालांकि दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि पहले भी अलायंसेज होते थे, इंडिविजुअल स्टेट्स में अलायंस तक ये सीमित रह जाएगा अगर नीतीश कुमार बाहर निकल गए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। अगर ये नीतीश कुमार को मना करके इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने में कामयाब होते हैं तब तो चीज़ें शेप अप लेंगी। अगर इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार निकल गए, इंडिया अलायंस टूट जाता है, फिर उसके बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से करे, चाहे तृणमूल से करे, पंजाब में आप से करे, चाहे खुद लड़े, इट हार्डली मैटर्स। वो पहले भी होता था। तो ठीक है, तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। मुख्य मुद्दा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने बायकॉट कर लिया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में एक राय नहीं है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है, तो अपनी राय भी कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।
है।